अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेडिकल बिलिंग में मैनेजर ऑपरेशन की सिलेक्शन कैसे होती है और किन क्राइटेरिया के बेस पे होती है। तो नंबर वन है डिफाइन द रोल रिक्वायरमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आउटलाइन द डे टू डे टास्क सच एज ओवरसीइंग ऑपरेशनल processes, managing teams and ensuring efficiency। आपने रोल डिफ़ाइन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ़ाइन करनी है कि जो जिस रोल के लिए, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको मैनेजर रिक्वायर्ड है, तो उस आउटलाइन को क्लियर होना चाहिए। वो प्रोसेस जो है वो क्लियर होना चाहिए और उनमें कितनी एफिशिएंसी होनी चाहिए उस मैनेजर में, कि वो आपकी टीम को किस तरह लीड कर सकता है, किस तरह उनके प्रोसेसिंग को चला सकता है और कैसे जो है वो डे टू डे जो टास्क है उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है और वो जो है वो रन कर सकता है। ऑपरेशन प्रोसेसेस में काफ़ी ज़्यादा जो है चैलेंजेस आती है जिनको मैनेज करने में उनमें सलाहियत होनी चाहिए। उसी नंबर वन में स्किल्स को देखना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद लुक फॉर स्किल्स लाइक लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड फाइनेंशियल एक्यूमेन। यहाँ पर ये बात भी की गई है कि जो उसमें स्किल्स हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए। डिसीजन मेकिंग में अगर कोई उसको एक सिचुएशंस दी जाए और उनसे पूछा जाए कि इसमें आप कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आप कैसे उस प्रोसेस को इस इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और वो फाइनेंशियल एक्यूमेन के हवाले से भी क्या जानते हैं, कैसे जो है फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट ला सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप उसी में ही है एक्सपीरियंस। कंसिडर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, रेलेवेंट इंडस्ट्री बैकग्राउंड एंड टीम मैनेजमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको कंसिडर करना चाहिए कि एक मैनेजर ऑपरेशंस का कितना एक्सपीरियंस है उस इंडस्ट्री में, रेलेवेंट इंडस्ट्री में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो आपके ऑपरेशन को भी उस तरह लीड कर सके। क्रिएट अ जॉब डिस्क्रिप्शन, ड्राफ्ट ए क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन दैट इंक्लूड्स ड्यूटीज़, क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एंड द इम्पैक्ट द रोल हैज़ ऑन द कंपनी। उसमें जो आप जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें वाजे करें, वो ड्यूटीज़ वाजे करें, वो क्वालिफिकेशन जो है वो वाजे करें और जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो वाजे करें और उनका रोल उस कंपनी में क्या होगा वो वाजे होना चाहिए ताकि जो भी कैंडिडेट आता है वो रेलेवेंट बंदा हो। ऐसा ना हो कि आप मैनेजर ऑपरेशंस का एड लगा दें और उसमें डिफरेंट फील्ड के मैनेजर ऑपरेशन जो है वो, लेट सपोज हम बैंकिंग की बात करें, फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो उसके थ्रू उससे भी लोग आ जाएं और आपको मैनेजर ऑपरेशन जो है वो बिलिंग इंडस्ट्री का चाहिए, तो वो जो रोल है, वो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें क्लियर उनकी इंडिकेशन होनी चाहिए ताकि वो रेलेवेंट बंदा उस जॉब के लिए अप्लाई कर सके। Screen candidates, resume screening, look for a relevant work experience, qualification and professional achievements। जब आप सेलेक्ट करते हैं, आप बुलाते हैं कॉल के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, उनका वर्क एक्सपीरियंस, उनके क्वालिफिकेशन और उसके प्रोफेशनल अचीवमेंट्स क्या है उसी सेम फील्ड में, तब ही जो है आप उन बंदों की प्रॉपर जो है वो स्क्रीनिंग कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं और उनकी हायरिंग हो सकती है। इनिशियल इंटरव्यू असेस देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ एंड कल्चरल फिट। यहाँ पे इंटरव्यू जो इनिशियल इंटरव्यू है वो कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं उनके हवाले से होनी चाहिए, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को मद्देनज़र रखना चाहिए, वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उनमें एबिलिटीज़ क्या है और कल्चरल कितना फिट हो सकता है। ये जो इंटरव्यू है ये एचआर जो है आपका कंडक्ट कर सकता है, जो आपका एचआर डिपार्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस इंटरव्यू में। फिर फर्दर जो है वो मज़ीद जो इंटरव्यूज़ होंगे वो आपके रेलिवेंट फील्ड वाले ले सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स टेस्ट, कंसिडर गिविंग कैंडिडेट अ टास्क और टेस्ट रेलिवेंट टू ऑपरेशन मैनेजमेंट। टेक्निकल स्किल्स के हवाले से आप उनको एक जो कैंडिडेट है उनसे टेस्ट ले सकते हैं, उनको एक टास्क दे सकते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप जो है वो इस स्पेसिफिक चैलेंज को कैसे मेट कर सकते हैं, चैलेंजेस को जो है वो पास कर सकते हैं, अपने आप को कैसे जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं और कैसे अचीवमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो टेक्निकल जो टेस्ट होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उनके रेलेवेंट फील्ड में उनके जो स्किल्स हैं
उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, आपको पता चल जाता है कि ये बंदा कितना एफिशिएंट है उसी रेलेवेंट स्किल्स में फील्ड में, और वो जब आप उनको हायर करते हैं तो आपको वो कितना सूटेबल उस पोस्ट के लिए, उस रोल के लिए वो बेस्ट फिट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब आप सिलेक्शन करते हैं। 4 नंबर है एवेलुएट लीडरशिप क्वालिटीज़। उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए? वो टीम मैनेजमेंट, डज़ द कैंडिडेट हैव एक्सपीरियंस लीडिंग टीम्स एंड मैनेजिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, लेट्स सपोज आपके पास एक बंदा आता है और वो मैनेजर ऑपरेशन के जॉब के लिए, लेकिन उन्होंने उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने कभी टीम्स को मैनेज नहीं किया, वो सिंपल एक प्रैक्टिस के ऊपर काम करता है, तो वहाँ पर आप जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग वहाँ पे क्लियर हो जाती है कि वो ही कैन नॉट लीड द टीम, उसमें वो एबिलिटीज़ ही नहीं है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, कैन दे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूविंग ऑपरेशंस एंड क्रिएटिंग एफिशिएंसी। क्या वो जो स्ट्रैटेजिक उनकी थिंकिंग है, क्या वो ऑपरेशन में मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकता है, वो एफिशिएंटली वर्क कर सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, हाउ डू दे अप्रोच डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, जब उनको अंडर प्रेशर रखा जाए तो वो कैसे मैनेज करता है चीज़ों को। असेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, यूज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू टू सी हाउ दे हैंडल ऑपरेशन चैलेंजेस, सप्लाई चेन इश्यूज, स्टाफ शॉर्टेज एक्सेट्रा। जब ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ उसमें कितनी होनी चाहिए, जब आपके पास एम्प्लॉय कम हो, कुछ एम्प्लॉय रिज़ाइन करके चले जाएं और फिर वहाँ पे एक चैलेंज आता है ऑपरेशन के लिए, उन ऑपरेशन को चलाना भी है मैनेजर ने, उन्हीं जो मौजूदा स्टाफ है उनसे काम लेना है, वो ओवर टाइम के लिए भी वहाँ पे आपको एग्री कराना होगा, आपको मोटिवेट भी रखना है एम्प्लॉयज़ को, आपने एम्प्लॉय को बोनसेस भी देने हैं जो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस है। तो उन सब के लिए आपके पास वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि आप उन लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो ले सकते हैं और कितना करेक्टिवली एक्यूरेटली जो है वो आप उनसे काम ले सकते हैं, तो वहाँ पर वो कितनी एबिलिटीज़ हैं उस मैनेजर में। make an offer after completing interviews and assessment, make an offer to the candidate who best meets the job requirement and fits well within the company's culture। अब बात आती है कि आप जो है वो जिस कैंडिडेट के सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप उनको कितना ऑफ़र करेंगे, उनके असेसमेंट्स करेंगे, और जो मीट के जो जॉब की नीड्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट को अगर वो फिट होते हैं, कंपनी के कल्चर को फिट होते हैं, तो आपने यहाँ पर उनको ऑफ़र देनी है और उस ऑफ़र में आपने देखना है कि वो कैंडिडेट जो है वो एग्री भी हो सकता है कि नहीं। आपने वो ऑफ़र देना है जिससे वो जो कैंडिडेट है वो आपकी कंपनी को ज्वाइन भी कर सके, और जो आपकी ऑफ़र है उस पोस्ट के लिए उसके लिए वो फिट हो सकते हैं कि नहीं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं जिनके सिलेक्शन आप चाहते हैं लेकिन उनकी ऑफरिंग ज़्यादा होती है। थैंक यू।